बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको मेहदी अली कासमी और उनकी कमसन बेटी का जो केस था उसकी अपडेट्स दूंगी। ये केस ऑलमोस्ट 5.5 मंथ से चल रहा है। मेहदी अली कासमी ने अपनी बेटी के इशू को लेके पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने पाकिस्तान के हर लीगल फोरम को, मीडिया चैनल्स को यूज किया और अपनी वॉइस को रेज किया। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट डे पे था, सबसे पहले उनका जो पॉइंट था वो ये था कि मेरी बेटी अगवा हुई है। सेकेंडली वो कहते थे कि मेरी बेटी माइनर है, अंडर एज है, निकाह पॉसिबल नहीं। अब ये सारी चीजें ग्रेजुअली प्रूफ हो रही हैं और मेहदी अली कासमी जो है वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। अभी इस टाइम पे जो ज़हीर है पार्टी है, उनकी जो फैमिली है, ऑलमोस्ट 34 बताए जा रहे हैं वो लोग हैं, जो कि एक पूरा गैंग है। वो सारे लोग जेल में हैं। इवन जो निकाह ख्वाह है वो भी जेल में है। और निकाह ख्वाह की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उनका बताना है कि मैंने तो कभी ज़हीर को देखा तक नहीं, ज़हीर शबीर को मैंने तो सुना तक नहीं इनके बारे में, और ना ही मैं मेहदी अली कासमी की बेटी को कभी देखा, ना सुना, ना जाना। निकाह ख्वाह का ये भी कहना था। उन्होंने बिल्कुल समझ ले कि एक इंकशाफ किया इस सारे निकाह ख्वाह के मैटर पे। ऑल्दो हम सब ने वीडियो भी देखी जिसमें उनका एक प्रॉपरली निकाह हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो निकाह जिस डेट पे निकाह हुआ है उस डेट पे तो मैं लाहौर में मौजूद भी नहीं था। सो ये उनका नाम जो है वहां पे जाली यूज किया गया। सो इस तरह से जो निकाह ख्वाह है उसकी स्टेटमेंट से भी ये अगेन केस जो स्टैब्लिश होता है कि ये बिल्कुल एक फेक डॉक्यूमेंट था। एक जो निकाह नामा, सबसे पहले तो ये निकाह ज़ाहिर निकाह नहीं हुआ, बट जो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किया गया था एज एन एविडेंस वो भी फेक है, बिकॉज उस निकाह ख्वाह ने उनको निकाह करवाया ही नहीं है। अगर हम जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो में हमें बच्ची और ज़हीर वो नज़र आ रहे हैं। वो कबूल है कि हमें बिल्कुल ठीक तरह से उनकी वॉइसेस भी सुनने को मिलती हैं, उनको हम देख भी सकते हैं, बट निकाह ख्वाह उस वीडियो में कहीं नज़र नहीं आ रहा होता। अगर और यहाँ पे आके निकाह ख्वाह की जो स्टेटमेंट है वो भी लग रहा है कि किसी हद तक ट्रू है। इसके अलावा ज़हीर की बात करें तो वो जेल में है, बट अगेन है डिपार्टमेंटल लेवल पे भी कुछ ना कुछ सोर्सेज से उसको अभी भी सपोर्ट मिल रही है। अगर उनको सपोर्ट इस सेंस में मिल रही है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, बट ये है कि जिस तरह से इस केस को डील किया गया, चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट किया गया और ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि पंजाब में आके उस बच्ची ने निकाह किया, ये सारी टोटली चीजें जो है ना वो गलत और मनगढ़ंत थी। इवन जिस गाड़ी में वो बच्ची आती है कराची से, वो गाड़ी को जब ट्रेस किया गया उस नंबर के ऊपर, तो वो गाड़ी का नंबर भी किसी केपीके से किसी और गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ। इसका मतलब था कि जो गाड़ी के अंदर नंबर था वो भी फेक लगा हुआ था और वो गाड़ी पूरे पाकिस्तान के अंदर घूमी है इस बच्ची को लेके, कभी केपीके में, कभी बलोचिस्तान में, कभी कहीं। सो अपनी लोकेशंस चेंज करते रहे हैं इन 5.5 मंथ के अंदर। तो किसी भी तरह से उन्होंने अब इतना वो ऑर्गेनाइज गैंग था कि उन्होंने बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा प्रूफ नहीं होने दिया कि हम लोग जो है वो एक बच्ची को किडनैप करके किस तरह से ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो बच्ची है वो शेल्टर होम में है, सिंध में, बिल्कुल सेफ है, बट उसको भी थ्रेट्स मिल रही हैं कि अगर आपने कोई जुबान खोली, अगर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी तो आपके पेरेंट्स की लाइफ को थ्रेट हो सकता है, उनकी लाइफ को खतरा है। सो आप बिल्कुल खामोश रहें। और ज़हीर फैमिली की तरफ से एक एप्लीकेशन भी दायर होती है जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है कि उनको बच्ची के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए, जो ऑफ कोर्स नहीं होगी, उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। इस सारे केस में लग रहा है कि इंशाल्लाह होपफुली एक्सपेक्टेड विद इन डेज केस रिजॉल्व हो जाएगा। बट इस सारे केस को देख के जो मैसेज हमें मिलता है वो ये है कि कभी भी केस को की सिचुएशन पे हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स अपना नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले चीज़ों को प्रॉप करके, रिसर्च करके, सिचुएशंस को देख के फिर अपनी ओपिनियन स्टैब्लिश करनी चाहिए। बिकॉज इसमें एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक डिवीजन्स थी, मेन स्ट्रीम मीडिया की डिवीजन्स थी
इसी तरह से जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर डिवीजन थी। पुलिस का बिल्कुल एक वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये बच्ची जो है वो इंटेंशनली गई है, इसको किडनैप नहीं किया गया। सो ये काफी ज्यादा एक डिवीजन रही है, बट पेरेंट्स ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, वो बिल्कुल डटे रहे, एंड तक उन्होंने अपने केस को फाइट किया और अब इंशाल्लाह जो है वो लग रहा है कि वो विद इन डेज जो है वो बच्ची रिकवर हो जाएगी। सो आज के व्लॉग से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।